इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बिल्कुल अचल है, उनका ध्यान तनिक भी नहीं विचलित हुआ और उस अपराधी ने क्रोधवश अनेक प्रकार के पाप कर्मों का बंध अपने लिए कर लिया। प्राणी विषय कषायवश कौन कौन विपरीत, करत हरत कल्याण निज जलो जलो यह रीत। प्रभु अचिंत्य महिमा घनी त्रिभुवन पूजित पाए, तिनके यह क्यों संभव सुर उपसर्ग कराय। और जब इस तरह का उपसर्ग होता है तो उसी समय पर जो नाग और नागिन जल कर के मर कर के उन्हीं पारस कुमार श्री नमोकार मंत्र को सुनकर के धरणेन्द्र और पद्मावती हुए थे, उनका आसन कंपायमान होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, तब फड़ीस आसन कंपयो, जिन उपकार सकल सुधि कियो। तत्खिन पद्मावती ले साथ, जायो जहाँ निवसे जिन नाथ। कर प्रणाम पर दक्षिणा दई, हाथ जोड़ पद्मावती नई। फड़ पंडप कीनो प्रभु शीश, जल बाधा व्यापे नहीश। नागराज सुर देखियो जामे, भाजो दुष्ट ज्योतिषीता में। जब वह धरणेन्द्र और पद्मावती उस भवन लोक से निकल करके, पाताल लोक से निकल करके वापस इस मध्य लोक में आते हैं और यहां आकर के देखते हैं कि जिनके प्रभाव से मैं एक त्रियंच की पर्याय से यह देव का रूप धारण किया हूं, आज मैं उन्हीं पारसनाथ भगवान को देख रहा हूं कि उनके ऊपर एक कमठ उपसर्ग कर रहा है, एक देव उपसर्ग कर रहा है। तो उस उपसर्ग का निवारण करने के लिए दोनों धरणेन्द्र और पद्मावती आते हैं, उन प्रभु की प्रदक्षिणा देते हैं और हाथ जोड़ करके उनके चरणों में नमन करके चारों ओर फड़ा मंडप को, चारों ओर उस अपने फण को फैला करके उन भगवान के चारों ओर जैसे ही वो फण लगा लेते हैं, पद्मावती भी उन भगवान के ऊपर छत्र तान करके खड़ी हो जाती है और उसी समय पर वह ज्योतिषी देव भाग जाता है और वह ज्योतिषी देव का उपसर्ग उसी समय पर जब दूर होता है तो सारा कोलाहल मिट जाता है। अब सब कोलाहल मिट गए, प्रभु उत्तम थानक थिर भय। विकल्प रहित चिदात्म ध्यान, करें कर्म क्षय हेत महान। सात प्रकृति चौथे गुण ठान, पहले नाश करी भगवान। अब यहाँ धर्म ध्यान बल धीर, प्रथम शुक्ल पद सो परिणय। क्षिपक श्रेणी मार्ग पर ठय, प्रकृति क्षतीस नवै क्षय करी। एकादशम उलंग पदे, चढ़े 12वें ठान। प्रकृति जहाँ 16 तहाँ, नाश करी अवसान। इधर जैसे ही यह उपसर्ग शांत हुआ, प्रभु अपने धर्म ध्यान में और वृद्धि करते हुए शुक्ल ध्यान को प्राप्त हो रहे हैं। उनके अंतरंग में वह क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर के वह शुक्ल ध्यान के प्रभाव से 8वें 9वें 10वें गुणस्थानों में चढ़ते हुए 12वें गुणस्थान को प्राप्त होकर के वह कर्म प्रकृतियों को नाश करके एक साथ जब वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय सभी कर्म प्रकृतियों का नाश कर देते हैं, तो कर्मों की 63 प्रकृतियों को नाश करके वह प्रभु केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं। इय विधि 63 प्रकृति निवार, घाते कर्म घाती आचार। चेत अंधेरी 14 जान, उपजो। और प्रभु को
वह पांचवा ज्ञान केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जिस केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए चारों निकाय के देव स्वयं स्वर्ग से आकर के महोत्सव मनाने लग जाते हैं। सारा उपसर्ग क्षण भर में टल गया और क्षण भर में ही प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त होकर के प्रभु के लिए अनेक तरह के देव आकर के आनंद मनाने लग जाते हैं। और उसी आनंद भाव में जैसा आप आनंद मना रहे हैं, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। लागे लगन ले लो अपनी शरण, तुमसे लागे लगन ले लो अपनी शरण। पारस प्यारा मिटो मिटो जी संकट हमारा, मिटो मिटो जी संकट हमारा। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायहि, दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आज प्रभु ने वह कैवल्य ज्ञान ज्योति को प्राप्त कर लिया है, जिस ज्योति में, जिस आत्मा के प्रकाश में सारा जगत चर और अचर सभी पदार्थ जिनके केवल ज्ञान में हाथ में रखे हुए आंवले की तरह झलक रहे हैं, और वह अपनी दिव्य परम औदारिक देह से अपने अंतरंग में केवल ज्ञान से प्रकाशित होते हुए 5000 धनुष प्रमाण ऊपर आकाश में जाकर के विराजमान हो गए हैं। 5000 प्रमाण धनु उपजत केवल ज्ञान, अंतरिक्ष प्रभु तन भयो ज्यो शशि अंबर थान। बोलो भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक की जय हो, भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक की जय हो, भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक की जय हो, भगवान की केवल ज्ञान ज्योति की जय हो, पारसनाथ भगवान की जय हो, पारसनाथ भगवान की जय हो, पारसनाथ भगवान की। ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। कल चतुर्दशी है और भगवान को चतुर्दशी को ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आज तेरस जरूर है, लेकिन समोसरण भगवान का कल केवल ज्ञान के साथ में चतुर्दशी को ही लगेगा। और वह केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में किस तरह से देव आते हैं, कैसा समोसरण लगता है, समोसरण क्या होता है, यह सब भी आप देखना न भूलें। केवल ज्ञान का महोत्सव, भगवान के समोसरण का वैभव जब व्यक्ति देख लेता है तो उसके अंतरंग का मिथ्या अहंकार अपने आप दूर हो जाता है। ऐसा सारा वैभव आपके सामने आगे आने वाला है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। ज्ञान कल्याणक के रूप में आपके सामने आ रही है। बहुत लंबे समय से लंबी यात्रा करने के बाद देखा जाए तो आज पारसनाथ भगवान की आत्मा को सुकून मिला है, चैन मिला है।
आज पारसनाथ भगवान की आत्मा को अनंत सुख की प्राप्ति हुई है, अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और आज के बाद फिर कभी कोई कमठ उनके सामने अब नहीं आएगा। ऐसी स्थिति तब बनती है जब जीव स्वयं में स्वयं को प्राप्त कर लेता है, और जब वह इस तरह से स्वयं को उपलब्ध हो जाता है, स्व को उपलब्ध हो जाता है, तो इसी स्व उपलब्धि को ही अरिहंत दशा कहते हैं और इसी को ही सिद्ध दशा कहते हैं। वह स्व की उपलब्धि होने का जब परिणमन हो जाता है, भाव आ जाता है, तो उस समय पर फिर कोई उपसर्ग नहीं होता। जब तक हमारा जुड़ाव थोड़ा भी अपने शरीर से है, पर से है, तब तक उपसर्ग संभव है, और जब हम अपने आप में लीन हो जाते हैं तो फिर वहां पर कोई उपसर्ग नहीं होते। आप यह भी ध्यान रखें कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं हुआ। सुन रहे हैं ना? कान खुले हैं? क्या बोल रहा हूं? पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कभी उपसर्ग नहीं हुआ, उपसर्ग हुआ था पार्श्वनाथ मुनि महाराज के ऊपर। ये हमेशा ध्यान रखना है। जब आप बच्चों के सामने बोलते हो कि पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग हुआ, तो वह बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान के ऊपर भी क्या उपसर्ग होते हैं। जब भगवान बन गए उस समय पर उपसर्ग नहीं हुआ, भगवान बनने से पहले उपसर्ग संभव है, मुनि महाराज हैं तब उपसर्ग होता है। एक विचित्र बात है कि इस पंचम काल में जब हम तरह तरह के उपसर्ग देखते हैं तो हमें कोई विचित्रता नहीं लगती, लेकिन चतुर्थ काल में उपसर्ग होना सामान्य व्यक्तियों के ऊपर हो तो कोई हमें विचित्रता नहीं लगती, लेकिन तीर्थंकरों के ऊपर होना एक बहुत विचित्र बात है। आपके मन में आता है कि ये कैसा हुआ, कैसी विचित्रता है। तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग होते नहीं हैं। कुछ गिने चुने तीर्थंकर हैं जिनके ऊपर उपसर्ग हुए मुनि महाराज की अवस्था में, और वह एक तो तीर्थंकर वही है जिनका जन्म भी इसी बनारस में ही हुआ था। क्या नाम था? सुपार्श्वनाथ भगवान। और दूसरे ये पार्श्वनाथ भगवान, और एक अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान। वर्धमान स्तोत्र पढ़ोगे तो उसमें भी एक काव्य मिलेगा। उसमें उज्जैन में एक मरघटा पर जब वो कायुत्सर्ग अवस्था में खड़े थे तो एक रुद्र ने आकर के उनके ऊपर उपसर्ग किया। इस तरह के उपसर्ग तीर्थंकरों के ऊपर होते नहीं हैं, लेकिन ये उपसर्ग फिर भी हुए। क्यों हुए, इसके पीछे क्या कारण है? तो जब कोई कारण समझ में नहीं आता है तो काल को कारण बना लिया जाता है। काल दोष के कारण ऐसा हुआ। किसके कारण? हाँ, कहीं ना कहीं तो अपना दोष अर्पित करना ही है। जो चीजें हमारे सामने हो रही हैं, अगर होते होते उनमें कुछ भी विषमता दिखाई दे, कुछ विसंगति दिखाई दे, और उसका हमें कोई कारण समझ में ना आए, तो बस उसको छोड़ देना किसके ऊपर? समय ऐसा ही था, काल का दोष है। और इस तरह का काल दोष भी आचार्यों ने व्याख्यायित किया, और उस काल दोष के कारण से यह तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुआ, यह बताया जाता है। यह काल जो चल रहा है इसे बोलते हैं अवसर्पणी काल। क्या बोलते हैं? जिस काल में सब कुछ धीरे धीरे घटता हुआ चला जा रहा है। आपकी हाइट घटती हुई हो रही है। पहले के 25 साल पहले के लोगों को देखोगे, 20 साल पहले के लोगों को देखोगे तो हाइट और अच्छी मिलेगी। आज देखोगे तो हाइट सबकी और डाउनफॉल हो रहा है, और धीरे धीरे देखोगे तो और छोटे छोटे बच्चे तो अब आजकल परेशानी होने लगे, महाराज कौन सा योग करें, कौन सा ध्यान करें जिससे हमारी हाइट बढ़े। तो आपको बताता हूं कि बच्चों को अरिहंत मुद्रा कराया करो, और बच्चों को अच्छे भींगे हुए चने खिलाया करो, जिससे उनकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा करे। उनके लिए कैल्शियम बढ़ेगा तो हाइट बढ़ेगी, और अरिहंत मुद्रा लगवाया करो ताकि बच्चों की हाइट बढ़े। लेकिन कितनी बढ़ेगी?
जितनी पंचम काल में हो सकती उतनी बढ़ेगी, चतुर्थ काल जितनी नहीं बढ़ पाएगी। वह हाइट भी कम हो रही है, हाइट के साथ साथ हेल्थ भी कम हो रही है, हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी कम हो रहा है, वेल्थ के साथ साथ करेक्टर भी कम हो रहा है, करेक्टर के साथ साथ हमारी इंटेलिजेंसी भी कम हो रही है। हर चीजें धीरे धीरे ढलान की ओर है, धीरे धीरे हमारी हर चीज में कमी आती चली जा रही है। और इस कमी का कारण भी क्या है, तो अगर कुछ समझना आए तो कौन सा कारण, भाई ये कौन सा काल चल रहा है, तो ये अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी काल में सब कुछ धीरे 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 कम होता चला जाता है। आप सोचें, है कुछ काल का भी दोष है, लेकिन काल का दोष नहीं है, दोष हम करते हैं तो काल के ऊपर मढ़ देते हैं। और ऐसे दोष जब हम करने लग जाते हैं तो फिर हमें कहना पड़ता है कि ये काल है, कुछ विशिष्ट काल है। और ऐसा अवसर्पणी काल जो कई असंख्यात अवसर्पणी कालों के बीत जाने के बाद एक आता है। सुन रहे हैं आप लोग, एक काल चक्र चलता है, एक अवसर्पणी, एक उत्सर्पणी, एक अवसर्पणी, एक उत्सर्पणी। और ऐसे असंख्यात अवसर्पणी काल जो बीत जाते हैं तब जाकर के एक विशेष काल आता है, उसका नाम है हुंडा अवसर्पणी काल। क्या बोलते हैं? हम और आप लोग उसी काल में जन्म लिए हैं। हम और आप लोग इतने विशिष्ट लोग हैं कि इस हुंडा अवसर्पणी विशेष काल में हम लोग जन्म लिए हैं, सामान्य काल में जन्म नहीं लिए हैं। समझ आ रहा है? अब इसी काल दोष के कारण से ये तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग होते हैं, और तीर्थंकरों के उपसर्ग के साथ साथ और क्या क्या होता है यह भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कल प्रसंग चल रहा था भगवान के ऊपर उपसर्ग होने का, और उपसर्ग के साथ साथ वह उपसर्ग को दूर करने के लिए धरणेंद्र और पद्मावती आने का। तो बीच में मैंने ये बात नहीं बोली क्योंकि आपका उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता, इसलिए ये बात अब यहां पढ़ रहा हूं। आप लोग तैयार हों कि ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, हमें देखना है कि काल दोष से और क्या क्या हुआ है भगवान के उपसर्ग के निमित्त को लेकर के। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे। अवसर्पणि उत्सर्पणि काल, होहि अनंतानंत विशाल, भरत तथा ऐरावत माही, रहट घटीवत आवे जाही। जब ये असंख्यात परमान, बीते जुगम खेत भूथान, तब हुंडा अवसर्पणी एक, परय करे विपरीत अनेक। ऐसी असंख्यात अवसर्पणियां बीत जाती हैं, तब एक हुंडा अवसर्पणी आती है, तब इसमें ऐसी विपरीतताएं होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं। ताकि सुनो नीत मतिवंत, सुखमा दुखमा काल के अंत, बरखादिक को कारण पाए, विकल त्रय उपजे बहुबाए। कल्प वृक्ष विनशति वार, बरतय करे भूमि व्यवहार। प्रथम जिनेश प्रथम चक्रेश, ताहि समय होई देश। विजय भंग चक्री की होय, थोड़े जीव जाहि शिव लोय। चक्रवर्ती विकल विस्तारे, ब्रह्मावश को उत्पत्ति करे। कुछ कहा जा रहा है, जब ये हुंडा अवसर्पणी काल आता है तो इस काल में ही, जब ये चतुर्थ काल प्रारंभ होता है उससे पहले ही तृतीय काल में ही, तीसरे काल के अंत में ही जब भोग भूमि का अवसान होता है, तभी ये कुछ विकृतियां शुरू हो जाती हैं तब से। और वो विकृतियां क्या हैं? सुखमा दुखमा काल के अंत में ही बरसात का होना, अनेक तरह के विकलत्र जीवों की उत्पत्ति होना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव ये उत्पन्न होने लग जाते हैं। भोग भूमि में नहीं होते हैं, जब कर्म भूमि शुरू होती तब से उत्पन्न होते हैं। कर्म भूमि चौथे काल में शुरू होती है,
लेकिन ये तीसरे काल के अंत में ही जब ये उत्पन्न होने लग जाएं विकलत्र जीव, तीसरे काल के अंत में ही कल्पवृक्ष समाप्त हो जाएं, तीसरे काल के अंत में ही जब कर्म भूमि का व्यवहार होने लग जाए, और तीसरे काल के अंत में ही जब प्रथम तीर्थंकर का जन्म हो जाए और उनका मोक्ष हो जाए, तो इसी का नाम है कि ये हुंडा अवसर्पणी काल की शुरुआत हो गई। इस काल की शुरुआत कब से हो गई? जब तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने तृतीय काल के अंत में जन्म लिया, तो यहीं से हुंडा अवसर्पणी काल का दोष देखने में आने लग गया कि तीर्थंकरों का जन्म तो चतुर्थ काल में होना चाहिए था, लेकिन उनका जन्म तीसरे ही काल में हो गया। उनका मोक्ष चौथे काल में होना चाहिए था, मोक्ष भी तीसरे ही काल में हो गया। और कभी भी चक्रवर्ती के लिए ऐसा होता नहीं है कि चक्र रत्न बाहर रुक जाए अयोध्या में और चक्रवर्ती वहां खड़ा रह जाए, और चक्र रत्न नहीं जाने के कारण से चक्रवर्ती अपने नगर में प्रवेश ना कर पाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन भरत चक्रवर्ती के साथ ऐसा हुआ, यह भी एक काल का दोष समझना चाहिए। चक्रवर्ती ने जब ऋषभदेव भगवान ने 3 वंश की उत्पत्ति कर दी, तो उसके बाद में ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति की गई, यह भी भरत चक्रवर्ती के माध्यम से की गई, और यह भी इसी काल दोष के कारण से हुई। और फिर उसके बाद में चौथा, उस काल में 63 शलाका पुरुष होते हैं। कितने? लेकिन उन शलाका पुरुषों में भी कमी रह गई, यह भी इसी काल दोष के कारण से रह गई। क्या क्या हुआ और देखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, पुरुष शलाका चौथे काल, 58 उपजय गुणमाल। नवम आदि 16 पर्यंत, 7 तीर्थ में धर्म न संत। 11 रुद्र जन्म जहाँ धरे, 9 कलि प्रिय नारद अवतरे। सप्तम ते समगुण वर्ग, चरम नरेश्वर को उपसर्ग। 58 शलाका पुरुष रह जाना, 9वें तीर्थंकर से लेकर के 16वें तीर्थंकर तक के तीर्थों का विच्छेद होना। क्या समझे? 9वें तीर्थंकर कौन से? कौन से? पुष्पदंत भगवान। उनसे लेकर के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान तक के जितने भी बीच में तीर्थंकर हुए, ये 7 तीर्थंकरों के तीर्थ का बीच बीच में विच्छेद होना, यानी कि 9वें तीर्थंकर से 10वें तीर्थंकर का तीर्थ आ नहीं पाया, उसके बीच में इतना लंबा काल होता है कि उस लंबे काल में कोई भी धर्म नहीं होता। न श्रावक होंगे, न श्राविकाएं होंगी, न मुनि महाराज होंगे, न आर्यकाएं होंगी। किसी भी तरह के धर्म का जो वातावरण है वो विच्छेद हो जाता है। पुष्पदंत भगवान का तीर्थ चला, कुछ काल तक चला, उसके बाद में लोगों ने सब धर्म छोड़ दिया, सब भूल गए, और फिर कुछ काल ऐसा बीच में बीतता है। उसके बाद में जब शीतलनाथ तीर्थंकर आएंगे तब उनका तीर्थ प्रारंभ होगा। बीच में कुछ समय रहता है, कहीं आधा पल्ले, कहीं पौन पल्ले, ऐसे असंख्यात वर्षों का काल भी बीच में तीर्थ विच्छेद का काल रहा है। और यह तीर्थ का विच्छेद होना भी हुंडा अवसर्पणी काल का दोष कहा जाता है। सीख रहे हो? ये चीजें सीखना है। शिक्षक दिवस तो है, लेकिन ये आपको शिक्षक नहीं सिखा रहे हैं, ये गुरु सिखा रहे हैं। कौन सिखा रहा है? गुरु में और शिक्षक में अंतर होता है। शिक्षक केवल आपको कोर्स की बात बताएगा, क्लास की बात बताएगा, और आपको केवल डिग्री मिल जाए और डिग्री दिला करके आपको क्लास से बाहर निकाल देगा। लेकिन गुरु आपको क्लास के बाहर नहीं करेगा, गुरु आपको संसार से बाहर करेगा। गुरु आपको डिग्री नहीं देगा, लेकिन आपको ऐसा सुपरलेटिव डिग्री वाला मैन बना देगा कि हर व्यक्ति आपसे आकर के पूछेगा कि आपने शिक्षा कहाँ ली थी, जो आपने ऐसी आत्मा का उत्थान किया कि आत्मा 5000 धनुष ऊंची उठ गई। इतना ऊंचा उठाने वाला अगर कोई होगा तो उसका नाम है गुरु। सुन रहे हो? गुरु हमेशा अनुभव की बातें बताता है, आत्मा के उत्थान की बात करता है, और शिक्षक
केवल कोर्स की बात करता है और उसका काम होता है एक जॉब की तरह बस आपको पढ़ाना है। गुरु का जॉब नहीं होता है पढ़ाना, गुरु का जॉब होता है आपकी आत्मा का उद्धार करना। उसका जॉब होता है खुद में एंजॉय करना और दूसरों के लिए भी ऐसा एंजॉय देना कि वह आत्म उत्थान की क्रिया को सीखते हुए अनंत सुख तक जाकर के एंजॉय कर सके। ये सिखाता है गुरु। सुन रहे हो कि नहीं? किसके सामने बैठे हो? आज दिवस कौन सा है? होगा। हमें कुछ और ऊंची चीजें सीखना है और ऊंची चीजें पढ़ना है जो हम अपनी हिस्ट्री में नहीं पढ़ पाए, जो हम अपने भूगोल की किताबों में नहीं पढ़ पाए, जो हमें किसी कोर्स में नहीं पढ़ाई गई। ऐसी काल की चीजें, ऐसे हुंडा अवसर्पणी काल की चीजें, ये हमें अगर सीखने को मिलेंगी तो गुरु के माध्यम से सीखने को मिलेंगी। शिक्षक तो क्या सिखाएगा? कार्बन डेटिंग से यह यूनिवर्स कितना एंशिएंट है ये नापा जाता है। किससे? जब हम किसी चीज को अपने सामने इस तरीके से रख लेते हैं तो उसके माध्यम से हम एक अनुमान लगाएंगे और वो अनुमान कितना होगा? 1 लाख वर्ष ज्यादा से ज्यादा, 2 लाख वर्ष ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये असंख्यात वर्षों का काल तीर्थंकरों के बाद और असंख्यात वर्षों का तीर्थ का विच्छेद होने के बाद 24 तीर्थंकरों का काल आते आते कितने असंख्यात वर्षों का काल बन गया। ये किसी कार्बन डेटिंग से नहीं निकलेगा। ये आपके दिमाग में जब इस तरह की पारस कथा सुनने में आएगी तब आपके ज्ञान में आएगा। और जब एक बार आपके ज्ञान में ऐसा आ गया तो आप अपना पुराना इतिहास तो भूल जाओगे, लेकिन अब ये इतिहास कभी नहीं भूलोगे। इसी का नाम है पारस कथा। कहां इतने बच्चों को हम समझाने जाते, कहां इतने बच्चों को हम सिखाने जाते। आज यहां सब बैठे हैं, सब सीख रहे हैं, छोटी बात से लेकर बड़ी बात भी सीख रहे हैं, हर तरीके का एंजॉय कर रहे हैं। और एंजॉय करते करते उन्हें यह भी सीखने में आ रहा है अनंत सुख ये सबसे सुप्रीम एंजॉय है। कौन सा? अनंत सुख, इनफाइनाइट ब्लिस। उसमें जाकर के उस आत्मा की समाप्ति हो जाती है, उस आत्मा का अपने आप में उस सुख का पार पूर्ण हो जाता है और उसके बाद में फिर उसके पास और कोई सुख को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती। ऐसे अनंत सुख को प्राप्त किए हुए तीर्थंकर अगर आज हमारे सामने आ रहे हैं तो हम देखें उससे पहले इस संसार में कितनी विसंगतियां चतुर्थ काल में हो चुकी हैं। उनके हम नाम सुनते हैं लेकिन ये सब काल दोष थे, ये हमें आज जानना है। 11 रुद्र हुए हैं, 9 नारद हुए हैं। ये सभी काल दोष के कारण से होते हैं। और इसके अलावा 7वें तीर्थंकर पर, 23वें तीर्थंकर पर और अंतिम तीर्थंकर पर मुनि अवस्था में उपसर्ग होना, यह भी इसी काल दोष के कारण से होता है। तीजे चौथे काल मजार, पंचम में दीसे बड़भार। विविध कुदेव कलेंगे निलोग, उत्तम धर्म नाश के जोग। संवर विलाल भील चंडाल, नाहलादि कुल में विकराल। कल की ऊपर कल की कल माही, 42 में मिथ्या नाही। अनावृष्टि अतिवृष्टि विख्यात, भूम वृद्धि वज्राग्नि निपात। इत्यादि दोष काल प्रभाव होई दुख पोष। ये सभी दोष काल के प्रभाव से होते हैं। इस तीसरे काल में, चौथे काल में, पंचम काल में आप देख रहे हैं अनेक मिथ्या मतों का प्रचार बढ़ता चला जाता है। न जाने कितने तरीके के देव उत्पन्न होते हैं, न जाने कितने तरीके के बाबा पैदा हो जाते हैं, न कितने तरीके के भगवान पैदा हो जाते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं। समझ आ रहा है? जो व्यक्ति कभी एक सामान्य जीवन जीता है, एक भिखारी के रूप में जीवन जीता है, वह व्यक्ति एक छोटे से टोने टुटके करते करते एक बहुत बड़ा भगवान बन जाता है। समझ आ रहा है? आज का भगवान, बहुत बड़ा भगवान, सबका मालिक कौन? दाढ़ी वाला भगवान।
समझ आ रहा है? सारे के सारे लोग, अगर आप ये नहीं समझोगे कि ये हुंडा अवसर्पणी काल के दोष के कारण से नए नए भगवान आ रहे हैं, तो आपकी मिथ्या बुद्धि कभी बच नहीं सकेगी। आपके अंदर कभी सही भगवान के प्रति श्रद्धा संस्कार कभी आ नहीं सकेगा। आज घर घर में देखो भगवान की फोटो लगी, मंदिरों में देखो, दुकानों में देखो, ऐसे जैनी भी बहुत मिलेंगे जिनके यहां पर साईं भगवान, साईं भगवान। सुन रहे हो? कितने जैनी हो? आज हाथ उठा करके दिखाना ईमानदारी से, अगर तुम वास्तव में जैनी हो, ये हाथ उठा करके बताना कि कितनों की दुकान पर ऐसे भगवान की फोटो लगी है। ये हाथ उठा कर बताओ। देखो, झूठ बोलोगे तो बहुत बुरा होगा। ऐसे भगवान जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई भगवान नहीं थे, कुछ नहीं था, और आज वो भगवान बन गए। ऐसे मिथ्या मत, ऐसे मिथ्या भगवान, ऐसे मिथ्या बाबा रोजाना टीवी पर आते हैं, एक से एक नए बाबा। समझ आ रहा है? लेकिन जिनकी बुद्धि ठीक रहती है, वो सब कुछ देख करके भी अपने मन में विचार करते हैं कि ये सब हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बुद्धि सुधार सकते हैं। इसलिए हम किसी को सुधारने नहीं जा रहे, हम केवल जैन समाज के लिए कह रहे हैं कि तुम अपनी बुद्धि सुधार लो। तुम ही सुधर जाओगे तो बहुत सुधर जाएगा, हमें और ज्यादा किसी की चिंता नहीं है। तुम अपनी बुद्धि सुधार लो कि ये तरह तरह के मिथ्या मत केवल काल दोष के कारण से आते हैं। आपके दिमाग में केवल एक श्रद्धा होनी चाहिए, तीर्थंकर 24 होते हैं, भगवान 24 होते हैं। इसके अलावा इस चतुर्थ काल में, पंचम काल में और हमें किसी को तीर्थंकर भगवान के रूप में नहीं देखना है। अगर इतना आपने सीख लिया तो मैं समझूंगा कि पारस्था आपके लिए कुछ काम में आ गई है। तालियां तो बहुत बजा रहे हो, लेकिन ये सब मिथ्या बुद्धि छोड़ना है, यहीं पर त्याग करके जाना है इसको आज ही। सुन रहे हो? किसी ने हाथ नहीं उठाया, सब इतने साहूकार हैं, एक की भी दुकान पे कहीं भगवान के और किसी बाबाओं के फोटो नहीं है, देख रहे हो? और मैं जब घर घर आहार करने जाता हूं तो घर घर में, घर के अंदर जो मंदिर बने रहते हैं उन सब में भगवान के इस तरीके के और सबके बाबाओं के फोटो लगे रहते हैं। सुन रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? डर लगता है ऐसे बाबाओं से? है? ध्यान रखना, दुनिया में ऐसे दिगंबर नागा बाबा के सामने सारे बाबा डरते हैं, किसी से डरने की आपको जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें किसी के बाबा का फोटो हटाने में और किसी भगवान का फोटो हटाने में डर लगता हो, तो मैं तुम्हें खुले मन से चैलेंज दे रहा हूं, तुम वो फोटो मेरे पास ले आना और बस इतना आकर के कह देना, महाराज आज से मेरे बाबा पारस बाबा और मेरे गुरु बस केवल आचार्य विद्यासागर महाराज, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके लिए कोई बाबा और कोई भगवान कुछ बिगाड़ जाए तो मुझे आकर के बता जाना। सुन रहे हो? नहीं सुनते? ऐसी बातें तो महाराज एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। तुम सब बेईमान, तुम सब झूठे। अब इससे ज्यादा तू बोल नहीं सकता, दुनिया सुन रही है। लेकिन अपने आप को संभालने की कोशिश करो, सुधारने की कोशिश करो, यही सुधार कहलाता है। घर में अनेक तरह का कचरा पड़ा हुआ है जिसे आपने घर के मंदिरों के रूप में उसको सजा रखा है, उस कचड़े को बाहर निकालना है। समझ आ रहा है? और ये कचड़ा दीपावली तक सारा का सारा निकल करके आगरा का यहां आ जाना चाहिए और यहां मंच पे ढेर लग जाना चाहिए। अभी दीपावली बहुत दूर है, इस सफाई करना अभी से शुरू करना है, तब हम समझेंगे कि हां कुछ साफ हो रही हैं स्लेटें, कुछ चित्त मन कुछ साफ हो रहे हैं, कुछ गंदगी भीतर से निकल रही है। अभी तो ये सिर्फ बाहर का एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक उत्सव दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतर से भी उत्सव हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए। और वो उत्सव का नाम है मन की विशुद्धि, मन की शांति। भटकना नहीं है। अब देख लिया हमने सब कौन तीर्थंकर होते हैं, कौन भगवान होते हैं। अब हमें भटकना नहीं है, अब हमें वास्तव में भगवान को भगवान मानना है और गुरु को गुरु मानना है। बाकी जो कुछ हो रहा है किससे हो रहा है? बोलो, कौन से काल दोष से?
हुंडा अवसर्पणी काल दोष से। अनेक तरह के कल्की, अनेक तरह के उपकल्की ऐसे राजा होते हैं जो धर्म का विध्वंस करते हैं, औरंगजेब जैसे। इन्हें हम उपमा दे सकते हैं इस तरह की, लेकिन शास्त्रों में इनके नाम नहीं लिए गए। ऐसे राजा जिन्होंने मंदिरों का नाश किया, जिन्होंने शास्त्रों का नाश किया, जिन्होंने गुरुओं को जलाया, ग्रंथों को जलाया, ऐसे धर्म का नाश करने वाले अनेक राजा हो चुके हैं आताताई। ये सब कहलाते हैं कल्की और उपकल्की। और इस तरह के राजा होते रहेंगे। किसके कारण से? काल दोष के कारण से। लिखा है कि ऐसे इस कलिकाल में 42 कल्की और उपकल्की राजा होंगे, और उसके अलावा अनेक तरह के और प्रजातियां, अनेक तरह की और ऐसी जातियां जिनके अंदर कोई धर्म का भाव नहीं, हमेशा मांस खाना, हमेशा दुराचार में लगे रहना, इस तरह की प्रजातियों की उत्पत्ति भी इस कलिकाल के दोष के कारण से ही होती है। ऐसी अतिवृष्टि और अनावृष्टि होना कि जहां पर बाढ़ें आ जाएं, सब कुछ बह जाए, फसलें चौपट हो जाएं, अकाल पड़ जाए, इस तरह की ईति भीति और तरह तरह का, भी आपने देखा होगा टिड्डियों का एक उपसर्ग होता है जो फसलों की फसलें नष्ट करते हुए चले जाते हैं। और वर्तमान में ये जो कोरोना चल रहा है, ये भी एक काल दोष के कारण से, जो आदमी असमय में काल कवलित हो जाता है, ये सब इति भीतियां कहलाती हैं। और ये सब इसी दुस्सम काल के अंदर, इस हुंडा अवसर्पणी काल के प्रभाव के कारण से होता है। समझ में आ रहा है किसके दोष से? और ये सारे के सारे दोषों का नाश होता है जब हम तीर्थंकरों की आराधना करने लग जाते हैं। तो दोष उनके लिए होंगे जो तीर्थंकरों की आराधना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तीर्थंकरों की पूजा, तीर्थंकरों की आराधना करते हैं, उनके लिए कभी कोई दोष उनके माथे नहीं लगता। ऐसे आज आपको यह शिक्षक दिवस पर यह शिक्षा लेकर के जाना है। सुन रहे हो? बाकी दिवस तो बनते रहेंगे, शिक्षाएं होती रहेंगी, ये शिक्षा लेकर के जाना है। और कोशिश करना है कि शिक्षक से बढ़कर के गुरु का एक दर्जा देखना है, और गुरु के सामने आपको एक शिष्य बनकर के आना है। शिक्षक कुछ भी पढ़ा देता है, सामने वाला पढ़ लेता है, लेकिन उसकी पढ़ाई कभी कोई काम में नहीं आती। शिक्षक के साथ में विद्यार्थी का अनुबंध हमेशा के लिए कभी नहीं होता। जब तक क्लास में पढ़ रहा है तब तक के लिए होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।